हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेंगे, कोलरॉश लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, एक तो मैं बता चुकी हूँ पहले कि वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो उसको हमने कैसे डिनोट किया था, लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने की। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको पता हो, आर्हीनियस थ्योरी बोलती है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है विद डाइल्यूशन जो है इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगी तो मतलब उसमें मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? किसी भी 1 मोल सॉल्यूट की या इलेक्ट्रोलाइट की में जो आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी कंडक्टेंस। तो अगर जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, अगर हम मान लें कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन इज लैम्डा एम सी और लैम्डा इनफाइनाइट एम, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसका जो रेशियो है उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे और वो क्या निकल जाएगी हमारे पास? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, बट ये सिर्फ किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हमें बस क्या पुट करना है? मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे जो हमें दी होगी और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर मान लो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वो किस में डिसोशिएट होगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब हम मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है C। ठीक है, और जब वो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आने पे डिसोसिएशन जो होगी C अल्फा कंसंट्रेशन पे, उसकी डिसोसिएशन C माइनस C अल्फा हो जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन में से जितनी डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रही है उस कंसंट्रेशन की, उसको हम कैसे लिखेंगे? C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। और इन दोनों की क्या होगी? ये डिसोसिएट हो चुके हैं तो इनकी क्या आएगी? कंसंट्रेशन C अल्फा C अल्फा। ठीक है, तो इसको अगर हम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। और C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि जो ये कंसंट्रेशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो है 0.01 नॉर्मल। हम इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर देंगे 0.01 मोल। ठीक है, और इसके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है 0.0392। ये हमें दिया गया है, वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, तो उसमें जो है आपको ये वैल्यूज पता होंगी, गिवन होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर C की वैल्यू डाल देंगे 0.01 और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, और हमारे पास इसको कैलकुलेट करके आ जाएगी वैल्यू 1.599 इंटू 10⁻⁻⁵। तो इस तरह से जो है हम डिस्टेंस डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट का मतलब है जो कि बहुत ही कम सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल एक्सटेंट में, किसमें? वाटर में जो है वो डिजॉल्व होंगी। ठीक है,
लाइक AgCl, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, और क्या हो सकता है, लेड सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्ट है जो कि वाटर में जो है बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जो है हमने जो है इसको डिजॉल्व किया। ठीक है, तो वो क्या होंगे, बहुत ही कम डिजॉल्व होंगे, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर उनको हम डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो इनफाइनाइट डाइल्यूट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो डिजॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, उनके आयंस डिसोसिएट हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट बोल रहे हैं। जब डाइल्यूट बोल रहे हैं तो देयर सॉल्यूशंस आर सैचुरेटेड। ठीक है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो बनाएंगे, ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें हमें पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन तब तक बनाते रहते हैं जब तक जो है उसमें घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं तो उनकी कंसंट्रेशन ही उनकी सॉलिबिलिटी होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन को ही हम किसके इक्वल मान के चलेंगे, सॉलिबिलिटी के। आपको पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच अ सॉल्यूशन वी हैव फॉर्मूला, है ना। लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। बट हम कंसेंट्रेशन को क्या मान के चल रहे हैं, सॉलिबिलिटी। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी और यहाँ से सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला अगर निकालने हैं तो वो आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है सॉलिबिलिटी का है। तो इन आपको जनरली जो है ये फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं एप्लीकेशन के, ये सारे 4 फॉर्मूला हैं, ये लर्न करने होते हैं और आपको जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे तो बस वैल्यू पुट करो, और अगर उनके यूनिट्स कुछ और दिए हैं तो उनको यूनिट्स को चेंज करो, कन्वर्ट करो, और क्या आ जाएगी वैल्यू तुम्हारे पास, सबकी वैल्यू निकल आएगी, है ना। करेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको जो है मैं आपको यहाँ पे मान लो ये बीकर लेके समझाती हूँ। मान लो ये बीकर लिया हमने, इसमें कोई मेटल रॉड पुट कर दिया हमने, मेटल रॉड एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उसी मेटल का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिस मेटल की ये रॉड ली उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लिया। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन जो भी लिया हमने इलेक्ट्रोलाइट का, वो उसी मेटल का बना होगा जिसकी ये मेटल की रॉड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं कि जो मेटल है यहाँ पे उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। तो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn प्लस एन। एन क्यों लिखा, एन नंबर ऑफ चार्ज और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन मान के चल रहे हैं हम, और एन इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने लूज कर दिए। ठीक है, तो जब वो कौन लूज कर रहा है, यहाँ पे ये मेटल रॉड लूज कर रही है। ठीक है, तो ये Mn पॉजिटिव सॉल्यूशन में दे रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ छोड़ रहा है, इस रॉड पे, इस इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो अगर Mn पॉजिटिव ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पे जो है सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये सराउंडिंग में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इक्विलिब्रियम इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, अब जब ये आयंस लूज करता जाएगा, है ना, फिर से इलेक्ट्रॉन्स की इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने जो है आयंस ये बन रहे हैं उतने ही उधर से सेम मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है इस तरह से। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का, तो जब वो इक्विलिब्रियम आएगा तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको
किसके, इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल और उसी के आयंस के बीच का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही ये तो बात की हमने ऑक्सीडेशन की, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर बात कर लेते हैं हम रिडक्शन की। अगर मान लो हमने उसी मेटल की रॉड ली और फिर से जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया जिसमें वही आयंस प्रेजेंट है उसी मेटल के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के जो Mn पॉजिटिव हैं वो अटैच हो जाएंगे रॉड के साथ। रिडक्शन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको गेन करना है ना। तो ये Mn पॉजिटिव जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे इस रॉड से। तो ये अपना चार्ज किसको दे देंगे, रॉड को। तो रॉड पे आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। और सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, रॉड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रॉड जो है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो सराउंडिंग में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन क्या होगी प्रोसेस, M बना रिडक्शन, ठीक है। फ्रॉम रॉड n इलेक्ट्रॉन किससे आए, रॉड से, और फ्रॉम सॉल्यूशन क्या मिला हमें, Mn पॉजिटिव, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, जहां पे रिडक्शन हो रही है उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया हमने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है ये अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, है ना। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। अब मान लो एक जगह पे जो है फेरस आयन, फेरिक आयन बन रहे हैं, और एक जगह पे फेरस आयन बन रहे हैं, यानी कि Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। तो डिफरेंट आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। उसी तरह से कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा आयंस की, जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वैसे ही जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, है ना। और हम ये तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, ठीक है। अगर हमारे पास गैस दिया हो तो हम क्या बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। किसकी, पार्शियल प्रेशर की। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में जो है इनका फुली एक्सप्लेन किया होगा कि इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की। किसकी, स्टैंडर्ड कंडीशन की। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या है 1 मोल, और प्रेशर जो है अगर गैस ले रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर जो है वो है 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, 273 को नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी हो तो रूम टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के चलते हैं, जो कि है 298 केल्विन, ठीक है। तो इन कंडीशंस पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सी कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं E0 से। किससे, E0 से, कैपिटल E0, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ऑलरेडी नोन होता है, ठीक है। सबका जो है हमें पहले से ही जो है डिटरमाइन किया हुआ है, तो हमें दे दिया होता है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है 2 टाइप्स में स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। अगर मान लो हमने मेटल ले लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी का लिखना हो तो हम लिखेंगे E और उसके फुट पे, ठीक है, यहाँ फुट पे M किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn पॉजिटिव में। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं। और यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना,
तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है ये है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट एम टू एम एन पॉजिटिव। फर्स्ट हमने लिखना होता है कि क्या हमारे पास रिएक्टेंट है और उसमें वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, कितने कैसे आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, वो लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। ई नॉट लग गया तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन की हो रही है। उसी तरह से अगर हम रिडक्शन की बात कर लें तो रिडक्शन में जो है, अब हम कोई भी ये मेटल लेके जा रहे हैं एक्स, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ई एक्स एन पॉजिटिव स्लैश एक्स, ठीक है। और वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन। नेक्स्ट है ई नॉट एक्स एन पॉजिटिव स्लैश एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आपके बुक में जो है ये दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक जो है हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए, और दूसरा जो है हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको किसके अगेंस्ट लेते हैं, हाइड्रोजन के अगेंस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे H2 गैस जो है पास हो रही है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं, फिर वो जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आ जाएगी इसकी जिंक की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कैथोड पे लगा रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। तो अगर कैथोड पे हम कॉपर सल्फेट लगा रहे हैं तो हम एनोड पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड आ जाता है, ठीक है। कंडीशंस भी होती हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, 1 बार प्रेशर दिया हुआ है, 1 मोलर HCl, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी वो सेम है, 1 मोलर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनको निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, आप इनको कर सकते हो बुक से, ठीक है। अब मान लो दो लोगों से जो है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया, ठीक है। एक ने बताया 0.76 वोल्ट और एक ने बताया -0.76 वोल्ट, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो रिएक्शन जिंक की, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे हमारे पास आया 0.76 वोल्ट और जब रिडक्शन हुई तो हमारे पास क्या आया, -0.76 वोल्ट। अब हम कौन सा मान के चलें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये तो एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और एक रिडक्शन पोटेंशियल है। अब हमें कोई बोल रहा है कि इसका इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो हम कैसे पता लगाएं कि उसमें जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया है स्टैंडर्ड या रिडक्शन पोटेंशियल बताया है। तो उसके लिए जो है IUPAC ने एक रूल दिया, ठीक है। उसने बोला कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई बोले कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका इतना है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो अगर, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सिर्फ आगे माइनस लगाने से बन जाता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस माइनस का साइन आ गया तो मतलब वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और आपको वैल्यू जो है हमेशा अगर बोला जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका इतना है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, ठीक है। जो है वो है EMF ऑफ सेल, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है मैंने ये 2 बीकर ले लिए और उनको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है। इधर एनोड ले लिया और इधर कैथोड। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, एनोड लिया है तो ऑक्सीडेशन होगी, Mn पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है एनोड पे, इलेक्ट्रोड पे, और Mn पॉजिटिव रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे जो है Xn मान के चल रहे हैं, ठीक है, सेम नहीं ले रहे हैं, है मेटल ही बट सेम नहीं ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है हम फॉर इजी वे, ताकि समझ आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, Xn पॉजिटिव, ठीक है। Xn पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपना कैथोड पे छोड़ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इनको दे रहा है, इन आयंस को दे रहा है ना। तो इधर रिएक्शन क्या होगी, M गिव राइज टू Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या होगी, Xn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू X, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -0.2 वोल्ट, ठीक है, मान के चल रहे हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, मान के चल रहे हैं कि -0.2 वोल्ट है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो जो EMF ऑफ सेल होगा हमारा, वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स। क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, किसके, सेल्स के, ठीक है। तो यहां पे हम अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो EMF क्या आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एनोड पे जो होगी वो ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे जो होगी वो रिडक्शन होगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम तो प्लस लिख रहे हैं, है ना। तो आपको मैंने पीछे भी बताया कि, क्या बताया, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस करके। अब आप बोलो कि अगर हमें इसको भी है रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, अगर EOP इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमें रिडक्शन पोटेंशियल, अगर एनोड पे भी रिडक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, है ना। माइनस साइन लगा के -ERP एनोड पे, ठीक है, माइनस लगा रहे हैं मतलब रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसको हमने दोनों को वैल्यूज को क्या लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लिया। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल, बट साइन कौन सा, माइनस, ठीक है। सो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड पे, इनके बीच में साइन चेंज हो जाएगा, इसको हम इधर ले आए, माइनस में आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है EMF ऑफ सेल आ रहा है, क्या आ रहा है, EMF ऑफ सेल। तो कैसे, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल्स, ठीक है। कैथोड पे और एनोड पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, जो IUPAC ने दिया है रूल, ठीक है, दोनों है रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए जो आपकी बुक्स में सीधे E लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता कि रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं या हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं कि जो भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया होगा वो कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको राइट लेफ्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर EMF ऑफ सेल निकालना हो, सेल की जो आपको इक्वेशन दी जाती है ना, मैं बताऊंगी अभी कैसे दी जाती है। तो जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, मतलब कि एनोड पे, लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, एनोड पे जो प्रोसेस हो रही होगी, और जो कैथोड पे जो प्रोसेस होगी, कैथोड किधर होगा, राइट साइड पे। तो राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड, तो वो क्या आ जाएगा, EMF ऑफ सेल, ठीक है। अगर आपको ये ना पता चले कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, तो आपने जो रिएक्शन दी होगी उसको डायरेक्टली क्या करना है, राइट लेफ्ट देखना है, और लेफ्ट को जो है हमने एनोड मान लेना है और राइट को हमने कैथोड मान लेना है,
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड में भी सेम ही आ जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। तो यहाँ पे मैं अब आपको क्वेश्चन बता रही हूँ करके। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल दिया है ना, हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये रिएक्शन दी है, इस तरह से लिखते हैं रिएक्शन को। देखो निकल जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल 2 पॉजिटिव में, और कंसेंट्रेशन क्या है 1 मोलर। डबल स्लैश बीच में लगाते हैं, फिर Ag पॉजिटिव प्लस ये क्या है 1 मोलर है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो आप देखोगे राइट और लेफ्ट की बात करेंगे, राइट पे मतलब कैथोड, ठीक है। यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ठीक है। और लेफ्ट पे एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से सिंपल है। अब इनका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, -0.25 वोल्ट, और सिल्वर का दिया हुआ है हमें 0.80 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें ये नहीं बोला है कि ये डायरेक्ट बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। कैथोड पे वैल्यू क्या है 0.880 वोल्ट माइनस, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है -0.25 वोल्ट, तो हम माइनस अंदर लिखेंगे और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1.05 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या आ गया 1.05 वोल्ट। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हो। अगर आपको ना दिया हो कि डिफाइन कर दिया हो कि ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है बल्कि क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आपको उसको इजीली कर सकते हो चेंज, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है माइनस साइन लगा, वो क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।